गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है क्लास 10 का साइंस, जो एनुअल एग्जामिनेशन 2016 में पूछे गए प्रश्नों का प्रश्न पत्र लेकर मैं आया हूं। तो चलिए पूरा वीडियो देखेंगे और एक एक सवाल को हल करेंगे। पहला सवाल भौतिक एवं रसायन से है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो संभवतः दर्पण कौन सा है? तो देखिए, ये जो दर्पण है या तो समतल अथवा उतल होगा, या तो समतल अथवा उतल। ठीक है। अगला, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखिए। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखिए। देखिए, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। याद रखिएगा। किलोवाट घंटा यानी KWH किस राशि का मात्रक है? तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, याद रखिएगा। इस्पात में कौन सी धातु उपस्थित रहती है? इस्पात में कौन सी अधातु उपस्थित रहती है? तो पारा यानी Hg। ठीक। विद्युत चुंबक क्या है? विद्युत चुंबक क्या है? देखिए, विद्युत चुंबक क्या है? तो इसका आंसर होगा वैसा चुंबक जिसमें चुंबकत्व उतने ही समय तक विद्यमान रहता है जितने समय तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। ठीक है, उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, विद्युत चुंबक क्या है? तो वैसा चुंबक जिसमें चुंबकत्व उतने ही समय तक विद्यमान रहता है जितने समय तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है, उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। मैं आप लोगों को रिवीजन करवा रहा हूं। एल्किन्स का समान सूत्र क्या है? तो देखिए, एल्किन्स का समान सूत्र है CnH2n। ठीक है, CnH2n। एल्किन का समान सूत्र CnH2n है। चलिए, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखिए। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखिए। इसका उत्तर अधिकतम 30 से 40 शब्द में देना पड़ता है। देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों ही एक तल में होते हैं। ठीक है, और आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि दिए गए चित्र का अवलोकन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्द में दीजिए। ठीक है, इस चित्र का अवलोकन करना है। प्रश्न है कि इस अभिक्रिया में होने वाले रंग परिवर्तन को लिखना है। ठीक है, इस अभिक्रिया में होने वाले रंग परिवर्तन को लिखना है। तो इस अभिक्रिया में जो रंग परिवर्तन होता है वो कौन सा होता है? दूसरा है, इस अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण है 2AgCl, सूर्य का प्रकाश 2Ag प्लस Cl2। 9 नंबर सवाल देख सकते हैं कि उत्तल लेंस में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए। इसको आप खुद बना सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार तैयार किया जाता है? इसके कोई दो उपयोग बताएं। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर या जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट बनाता है। ठीक है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और इसके दो उपयोग आपको बताना है। दो उपयोग, तो दो उपयोग इसका है चिकित्सा के क्षेत्र में, डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए प्लास्टर करने में और खिलौना बनाने में। अगला सवाल है, ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण होते हैं? तो देखिए, ऊर्जा का आदर्श स्रोत में जो गुण होता है वो आदर्श ऊर्जा स्रोत के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने में सरलता होनी चाहिए। ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा सस्ते में प्राप्त होनी चाहिए। ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने की उपलब्ध प्रौद्योगिकी की दक्षता अधिक होनी चाहिए, यानी टेक्नोलॉजी। और ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा को उपयोग करने से पर्यावरण की क्षति नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। मेंडलीव का आवर्त नियम लिखिए। देखिए, मेंडलीव का आवर्त नियम, एक मिनट। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। वही है कि निम्नलिखित में उत्कृष्ट गैस को पहचानिए। उत्कृष्ट गैस आपका है नियोन। किसी व्यक्ति को अपने दृष्टि दोष के संशोधन के लिए -4.D क्षमता की लेंस की आवश्यकता होती है। वह व्यक्ति किस प्रकार के दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो यह व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। ठीक है, और संशोधक लेंस की फोकस दूरी कितनी है? तो संशोधक लेंस की फोकस दूरी 22.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आपका संशोधक लेंस की प्रकृति क्या है? तो संशोधक लेंस की प्रकृति आभासी तथा सीधा है। ठीक है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है। देखिए, Na2 प्लस H2। ठीक है,
इसको गर्म करने पर NH3 बनता है। तो इसमें आप संतुलित इसका स्क्रीनशॉट लेके आप संतुलित कर सकते हैं। 15 नंबर सवाल है, कोई विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली किसी गैल्वेनोमीटर से संयोजित होता है तो क्या होगा यदि कोई क्षण चुंबक कुंडली में धकेला जाता है? तो गैल्वेनोमीटर की सुई विक्षेपित हो जाती है, कुंडली के भीतर से बाहर खींचा जाता है तो पुनः गैल्वेनोमीटर की सुई विक्षेपित होती है, लेकिन इसकी दिशा पहले से विपरीत होती है। फिर कुंडली के भीतर स्थित रखा जाता है, कुंडली के भीतर स्थित रखा जाता है तो गैल्वेनोमीटर की सुई में कोई विक्षेप नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखना है। ठीक है, तो HCOOH का मेथोनिक अम्ल और HCHO का मेथेनॉल और CH3OCH2H5 का ब्यूटेनॉल। ठीक है, अगला सवाल, इस सवाल को आप देख सकते हैं कैसे बनाया है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है? तो देखिए, जब हम विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का उपयोग नहीं करते हैं तब विद्युत परिपथन में लघुपथन होता है। अगला है, भूसंपर्क तार का क्या आकार है और धातु के आवरण वाले विद्युत सांद्रितों भूसंपर्कित क्यों करना क्यों आवश्यक है?